काव्या, ऊपर उठो। क्या हुआ? काव्या बताओ मेरे को। जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया और किस्मत देखी है मेरी। इज़हार करने से भी नहीं मिला मुझे वो। कितना कुछ कहा मैंने उससे, कितना कुछ, और उसे कुछ नहीं कहा, और वो डैडू मेरा कुछ कहे चला गया डैडू। मुझे तो हमेशा से लगता था काव्या कि मैंने तुम्हारी उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। माना कि मुझे वो अच्छा लगा, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में ना गलत फैसला ले लेते। मुझे माफ कर दे काव्या, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं डैड, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ डैड कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो कहता नहीं है। मुझे नहीं पता क्या है उसके दिल में जो उसे रोक रहा है। पर डैड, उसकी आंखों में दिखता है उसकी आंखों में कि वो मुझसे। सब ठीक हो जाएगा काव्या, पापा है ना, सब ठीक कर देगा। अब सब कुछ ठीक होगा काव्या, लेकिन उस कृष्णा की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा। आने वाले कुछ घंटे कृष्णा की जिंदगी में मिटाने वाले सलाम लेकर आएंगे। विक्रांत सिंघानिया वो कंस नहीं जिसे कोई भी कृष्णा मार पाए। विक्रांत, आपने कृष्णा के चाचा को मारकर ठीक नहीं किया। इतना डर, आखिर तुम लोग डरते क्यों इतना कृष्णा से? हाँ? क्योंकि वो बदले की आग में जल रहा है, जिसे किसी को भी जला सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुम्हें उसकी हद मालूम है, तो तुम्हें विक्रांत सिंघानिया की हद भी मालूम होनी चाहिए। समझना, सोचो, मुझसे बदला लेने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ा। दूसरा जन्म। पिछले जन्म में तो मैंने उसे बड़ी आसान मौत दी थी, लेकिन इस बार बहुत बुरी तरीके से मारूंगा उसे। विक्रांत, पिछली बार की बात अलग थी। तब तक अविनाश किसी बदले की आग में नहीं जल रहा था, लेकिन ये कृष्णा अपने सीने में ज्वाला की आग लेकर घूम रहा है, और तुमने उस ज्वाला को और भी भड़का दिया। और जरा सोचो कि अब सोचने का काम तुम दोनों का है, विक्रांत सिंघानिया का नहीं। विक्रांत सिंघानिया काम करने से पहले सोचता है और फिर उसको अंजाम देता है। और इस बार जो मैंने सोचा है वो तो होकर ही रहेगा। तुम दोनों को मेरा साया बन के साथ चलना है तो चलो, वरना मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। आओ कृष्णा,
विक्रांत सिंघानिया तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वेलकम कृष्णा। तू मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी मौत का इंतजार कर रहा था विक्रांत। क्या लगता है मैं तेरा बॉडीगार्ड क्यों बना? तुझसे बदला लेने के लिए। तेरी बेटी से क्यों शादी की? तुझसे बदला लेने के लिए विक्रांत। वापस आऊंगा मैं विक्रांत, अपना बदला लेने के लिए। हाँ? मार! कृष्णा, कृष्णा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैं कितना डर गई, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। देखो, अगर तुम्हें बालकनी वाली बात पसंद नहीं आई, बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। चुप करो यार, चुप करो। जो तुम पाने की कोशिश कर रही हो मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास है तो सिर्फ नफरत। मेरी रातों की नींद उड़ाकर ये विक्रांत चैन से सोया होगा, लेकिन इसके उठने के पहले ही मैं यहां से निकल लेता हूं। बबली, बबली फटाफट अपना सामान पैक करो। पर हमें कहाँ के लिए प्रस्थान करना है? अरे अब बबली, हम लोग घूमने जा रहे हैं। आप जरा सवाल मत करो, जो कह रहा हूं वो करो। फटाफट सामान बांधो अपना। सुधीर जी, यदि हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो भैया के साथ चलते हैं ना। वैसे भी बिना कुटुंब के क्या ही आनंद आएगा। रुकिए, हम अभी भैया को बोल के आते हैं। अरे रुको रुको रुको। अरे विक्रांत से क्यों बोल रही हो? ताकि समस्त कुटुंब साथ में आनंद की प्राप्ति कर सके। सुनिए, हम जाएंगे तो भैया के साथ जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हाँ, ये विक्रांत के पास पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर छोड़ के जाने से पहले ही दुनिया छोड़ना पड़ जाएगा। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। घर गया तो विक्रांत जान ले लेगा, और नहीं गया तो वो कृष्णा आकर गला दबा देगा। डरने की जरूरत ना है लल्ला। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो लल्ला तो मुझे जरूर बताना। ये लो लल्ला, आज से सब तुम्हारा। ये सब मेरे नाम क्यों चाचा? सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे और काव्य के नाम। चाहिए मेरी तरफ से तुम दोनों की शादी का तोहफा। विक्रांत सिंघानिया
अब मैं तुझे तेरी बर्बादी के दिन गिनने का मौका भी नहीं दूंगा। तूने मेरे चाचा को नहीं बल्कि अपनी बची कुची जिंदगी को खत्म किया है। अरे रुको 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 अरे रुको 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 मेरी बबली, मेरी महारानी, क्या कर रही हो? अरे विक्रांत को क्यों बता रही हो? अरे मैं उनका सामान पैक करके आ गया हूँ। कभी कभी सरप्राइज देना अच्छा लगता है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो अपन उनको सरप्राइज दे देंगे, है ना? भव्य, ये तो अति उत्तम विचार है। ये एकदम सही रहेगा। अरे कुछ सही नहीं रहेगा बबली। क्या? अरे अरे मेरा मतलब है, अरे ट्रेवल्स वाले मुझको सरप्राइज दे रहे हैं। अभी बोल रहे हैं टिकट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, अब मुझको जाके देखना पड़ेगा। अब अपने उत्तम विचार बदलिएगा मत, वरना पाप चढ़ेगा। अरे पगली, यहाँ पाप नहीं मौत सर पे चढ़ने को तैयार है। अरे ठीक है महारानी, पाप चढ़ेगा बस। रुक! अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इससे पहले तुझे मार दूंगा। बेटा, बदला हालात और समय का होता है, जीवन का नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। कितनी बार अपने हाथ खून से रंगोगे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। पैसों के लालच से तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया कि तुम अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे हो। जाओ, जाके आईने में देखो अपने आप को और पूछो अपने आप से कि जरा सी भी इंसानियत बची है तुम्हारे अंदर। और तुम दोनों को तो मैंने अपना दोस्त माना था, और तुमसे तो मैंने प्यार किया था सुनाया, लेकिन पैसों के लालच से तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया कि तुमने प्यार को ही दांव पे लगा दिया। आज तुम्हारे पास नहीं पैसा है और नहीं विक्रांत जो तुम्हें बचाएगा। है तो बस ये अविनाश। हाँ, वो अविनाशी है जो मेरे अंदर बसा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे ये हाथ नहीं उठा है। वो तुम्हें आज भी अपना दोस्त मानता है। तुम दोनों में इंसानियत हो ना हो, लेकिन उस अविनाश में मरने के बाद भी इंसानियत बची है। ये मेरी होने वाली बीवी है और हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। I love you. I love you, Krishna. I'm sorry. चुप करो यार।
जो तुम पाने की कोशिश कर रही हो मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास है तो सिर्फ नफरत। काव्य, काव्य, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले अपने आप को तैयार कर लो। क्या क्या कह रहे हैं आप डैड? क्या बताना चाहते हैं? बेटा, मुझे लगता है कि मेरी गलती थी बेटा, बहुत बड़ी गलती। मैंने तो सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन डैड, आप क्या कह रहे, क्या दिखाना चाह रहे, क्या? सच सच? सच बेटा, सच बहुत कड़वा होता है काव्य, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पहले अपने आप को तैयार कर लो। डैड, मैं आपकी बेटी हूं। सच, झूठ, अच्छा बुरा, सबके लिए तैयार हूं।